हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू रीना की रसोई। आज का रेसिपी है दिवाली स्पेशल। तो इसे बोलते हैं शक्करपारे। तो इसे बनाना बहुत ही सबके घर में अवेलेबल होता है। इंग्रेडिएंट ओनली 3 इंग्रेडिएंट, आटा, चीनी और घी, और सबके किचन में रहता है। अब भी बना सकते हैं और बहुत ही कोई झंझट नहीं है, बहुत ईजी रेसिपी है। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए चलिए इसमें चीनी डाली मैंने। तो 1 कप मिल्क मग है, इसमें ली हूँ चीनी 1 कप भर के, और 1 कप पानी थोड़ा कम, और उससे हाफ़ मैंने घी डाली हूँ। तो अब मेल्टेड रखते मेरे घी, तो तीनों क्वांटिटी सेम था। थोड़ा थिकनेस था घी तो मैंने हाफ़ ली है। और तीनों को सिर्फ गर्म कर लीजिए थोड़ा, और ज़्यादा तारुर नहीं करना, बस मेल्टेड करना है चीनी को, घी को। और इसके बाद फिर उतार के मैं फिर इसको दूसरे में आटा लगा रही हूँ। तो आटे के लिए मैंने इसमें मैदा डाली हूँ, 2 कप मैदा है, और 1 कप गेहूं का आटा है, और 1/4 सूजी का डाली हूँ रवा। ये तीनों को मिक्स कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर वो जो सीरम बनाए थे चीनी और घी का, उसको फिर मैं मिला के फिर इसको गूँधूँगी। तो इसे बनाने में इसे मिलाना तो कुछ अलग से नहीं है, बस जो चीनी को सीरम बनाए थे ना, शुगर सीरम, वही बस गर्म है तो आप अच्छी चम्मच से कीजिए, तो ठंडा करके बनाइए तो हाथ से लगाइए। तो मेरा थोड़ा गर्म है तो मैं चम्मच से ही लगा रही हूँ, बट मेरा चम्मच से भी बहुत अच्छा से सना ही गया था, बस थोड़ा सा लास्ट में हाथ से गूँधना पड़ा था। तो और इसे गूँध के फिर इसे कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी डाली हूँ। और ये थोड़ा सा 1/4 का भी थोड़ा सा कम ही बोलेंगे, उतना सीरम बच गया था, शुगर सीरम। तो इसे मेरा रेशियो परफेक्ट था, और आप लोग भी इसी तरह से आप मेजरमेंट करके बनाइए, बहुत परफेक्ट बनेगा, बहुत अच्छी बनी थी। और फिर इसके बाद फिर मैं कवर करके मैं इसे आटा रख देती हूँ, क्योंकि सूजी है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम 5 मिनट्स, तब तक मैं इसे तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड मूंगफली ऑयल डाली हूँ, इसी से फ्राई करूँगी। और स्लो हीट में मैं रख दी हूँ, तब तक गर्म होता है, तब तक फिर मैं इसे शेप में कट करूँगी। तो मेरा क्वांटिटी 2 कप का, ये 2 कप या 3 कप हो गया, 3 कप का। तो मेरा ये 4 क्वांटिटी में बड़े साइज़ का लोई लगाती हूँ, और इक्वल साइज़ का। थोड़ा रोटी से क्या बड़े साइज़ का ही कीजिए, क्योंकि थिकनेस होता है, बड़े साइज़ का जल्दी करेंगे जल्दी कट हो जाएगा। जैसा आपका बेलना चकला है, बड़ा साइज़ का प्लेटफॉर्म पे भी आप कर सकते हैं। तो फिर इसे मैं सर्कल की तरह शेप कर मैं बेल रही हूँ रोटी की तरह, और फिर थोड़ा थिकनेस रख कर मैं इसे कट करूँगी। तो इसे कट करना भी बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा हार्ड रखिएगा, मेरा सॉफ्ट डो है, हार्ड रखिएगा थोड़ा तो थोड़ा किनारे का सब हटाना पड़ेगा। मेरा सॉफ्ट डो है तो किनारे के हटाने की ज़रूरत नहीं है, बट इस सॉफ्ट में भी बहुत क्रिस्पी बना था। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप लोग बना के ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आप कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद फिर मैं अब स्क्वायर में मैं कट कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर अगर आपको शेप थोड़ा टाइट लगाएं डो, तो साइड का चारों तरफ से निकाल लीजिए, और उसके बाद अपना शेप में कट कर लीजिए। और चाहिए तो अपना शेप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे तो शक्करपारे इसी शेप में रहते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो बॉटल का ढक्कन से भी आप काजू का शेप दे सकते हैं, सेम मटेरियल से। बट बच्चे को अगर अच्छा लुक में देखना है तो आप चेंज कर दीजिए बच्चे लोग के लिए, बट इस शेप में भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद दूसरे में बेल रही हूँ, और एक और मैं बताऊँगी आगे। और ये तो सेम बना रही हूँ, कट कर रही हूँ, तो सेम प्रोसेस। और इसके बाद एक और आगे बताऊँगी दूसरे ट्रिक में बेलने का। तो इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा आटे डाल के मैं इतने गर्म कितना हुआ है, तो देखिए मेरा तेल ज़्यादा गर्म नहीं करने का, बस थोड़ा सा हल्का बूंदे बूंदे होना चाहिए। देखिए ज़्यादा हीट होने पे ज़्यादा ऊपर से गोल्डन हो जाता है, अंदर से क्रिस्पी नहीं होता, इसलिए थोड़ा कम हीट में ही कीजिए। मेरा तो एकदम लो टू मीडियम है, और इसी में पूरा मैं फ्राई की हूँ। थोड़ा फ्राई करने में जो टाइम लगे, बाकी तो कुछ टाइम नहीं लगता है। थोड़ा झटपट आटा गूँधिए, आटा झटपट आप कट कीजिए और उसे फ्राई कीजिए, बस वही पैसेंस करने का, छानने में थोड़ा लगता है। तो फिर इसके बाद थोड़ा टाइम दे के वैसे छानते जाइए, तब तक बेलते जाइए साथ साथ में। तो साथ साथ सब करती हूँ, तो साथ साथ ही हो जाता है आराम से। और इस तरह देखिए अब फाइनल अब ये इसको निकाल रही हूँ, इस तरह गोल्डन होना चाहिए। और इसके बाद दूसरे बैच डालूँगी, और इसके बाद फिर मैं आपको बेलने के लिए एक और बताती हूँ दूसरे तरह के। तो वो उससे भी और खस्ता, इससे भी खस्ता हुआ था, उससे थोड़ा सा लेयर्स में आएगा। तो उस तरह से आप सर्कल बेल कट कीजिएगा। तो मैं देखिए अब बता रही हूँ, थोड़ा छोटा साइज जितना बड़ा था उससे थोड़ा हाफ, उसका 2 कर लीजिए आप इक्वल में, और दोनों को बेल लेती हूँ थोड़ा पतला ये।
और इसके बाद दोनों पे एक लेयर दोनों दूसरे पे लगा के फिर दोनों को बेल लेती हूँ। और अगर जब आपको नहीं लगेगा चिपकेगा तो आप इसमें क्या कीजिए, मैदा या पानी डाल के या तो कॉर्नफ्लावर पानी डाल के इस पर एक लेयर पतला सा घोर लीजिए। उसके बाद इस पर लगा लीजिए हाथ से, उसके बाद चिपका दीजिए दोनों। ऐसे भी नहीं निकलता है, दोनों अच्छे से लेयर आता है। 4-5 लेयर करने का रहता है ना, तब वैसे मैं तो 2 ही लेयर की हूँ तो बहुत अच्छा लेयर्स में दिखेगा शक्करपारे। तो मैं इस तरह से भी ट्राई की थी। और इसके बाद फिर इसको स्क्वायर कर ली हूँ और फिर उसी सेम शेप में डाली हूँ, स्क्वायर में ही छोटे साइज़ का। और छोटे नहीं, मीडियम साइज़ का है, साइज़ छोटा नहीं की थी, मीडियम साइज़ का जैसा होता है वैसा ही परफेक्ट मैं कट की हूँ। और इसके बाद इसे भी मैं फ्राई करूँगी। और इसके बाद फिर मैं आपको सीरम बच जाता है तो सीरम को आप, मेरा थोड़ा सा बचा था तो मैंने क्या की थी, फिर थोड़ा गेहूँ का आटा से मैंने उसको अलग से फिर फ्राई कर ली थी। थोड़ा सा ही सीरम बचा था तो उसे वेस्ट क्यों करें, तो उसे मैं थोड़ा आटा डाल के फिर उसे मैं भी फ्राई कर ली थी। वो भी बहुत अच्छा बना था। यानी कि आप आटे से भी बना सकते हैं, हेल्दी बनाना है तो। मैंने तो आधा आटा और मैदा दोनों डाले थे, अगर आप चाहेंगे तो आटा से भी बहुत अच्छा बनता है। तो फिर इसे अब सारे को मैं फ्राई कर ले रही हूँ बारी बारी। मेरा 4 बैच चला हुआ था। देखिए ये जब मैं लेयर्स की थी उसका देखिए कितनी अच्छी खिल खिल के ऊपर आ रही है और बहुत अच्छी लेयर्स में हुई थी, बहुत क्रिस्पी है। आप लोग एक बार बना के तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए एक। और आप लोग भी दिवाली से पहले बनाइए और एंजॉय कीजिए। और मैं क्या बोलूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप लोग भी ट्राई कीजिए कैसी बनती है तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और मैं लाती हूँ दिवाली से पहले कुछ और बनाती हूँ तो मैं रेसिपी अपलोड करती हूँ। गुजिया सोच रही हूँ, देखिए टाइम मिलेगा तो गुजिया बनाऊँगी या तो लड्डू, फिर मैं अब अपलोड करूँगी। फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाय बाय, टेक।